हेलो दोस्तों, ये सीरीज है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियों की और उनकी प्रमुख सहायक नदियों की। इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियों का एक ओवरव्यू लिया था। साथ ही हमने नर्मदा नदी को विस्तारपूर्वक देखा था। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे तापी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी और इनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। साथ ही इन नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाएं और जलप्रपातों के बारे में भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर दो प्रमुख नदियां बहती हैं। पहली है नर्मदा, दूसरी है तापी। सबसे लंबी नदी जो है वो है नर्मदा, दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है तापी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 740 किलोमीटर। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बैतूल पठार से निकलती है, राइट, और गुजरात के खंभात में जाके गिर जाती है। वहां पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है, राइट। तापी नदी पर गुजरात के काकरापारा के पास उकाई परियोजना स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब इसको हम दो रूपों में देखेंगे, इसकी सहायक नदियों को, एक राइट ट्रिब्यूटरी और दूसरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। जहाँ से नदी निकलती है, जब हम उस डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो जो नदी का राइट होता है, मतलब जो हमारा राइट होता है वो नदी का राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो नदी का भी लेफ्ट होता है। तो ये जो है वो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। साथ ही हम इनका क्रम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट से शुरू करते हैं ईस्ट की ओर, तो है गोमी, उसके बाद अरुणवती, अनेर, बोकड़ और धतरंज, राइट। इसके बाद हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, इसमें भी हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। वेस्ट में पहली है पंजरा, बोरी, गिरना, सुखी, पूर्णा और सिपरा नदी। ये है तापी नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो ये थी तापी नदी। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। सबसे पहले हम गोदावरी नदी को एटलस मानचित्र पर देख लेते हैं। गोदावरी नदी छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के मध्य सीमा बनाते हुए हुगली में जाके मिल जाती है, राइट। दामोदर नदी के उत्तर में छोटा नागपुर पठार है और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची पठार है। रांची के पठार पर ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। कुछ और पठार हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला है, एक है हजारीबाग, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और झारखंड में स्थित है राजमहल हिल्स, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है बराकर, कोनार, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए देखते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है झारखंड से, बालू मठ के पास से। इस पर अय्यार डैम स्थित है और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की सीमा पर इस नदी पर पंचेत रिजर्वायर भी स्थित है, ठीक है। उसके बाद यह नदी पश्चिम बंगाल में हुगली से नूरपुर के पास मिल जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। ऊपर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और नीचे हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में महत्वपूर्ण है बराकर नदी, ये हजारीबाग पठार से निकलती है। इस पर स्थित है तिलैया बांध, ठीक है। इसी पर स्थित है बाल पहाड़ी और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। इन दोनों की सीमा पर इसी नदी पर मैथन बांध भी स्थित है, ठीक है। तो आपके लिए एक मैथन बांध स्थित है, वो इंपॉर्टेंट है। पंचेत रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है, अय्यार डैम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसकी प्रमुख नदी है, सहायक नदी है, वो है जमुनिया नदी। उसके बाद आती है कोनार नदी। कोनार नदी पर कोनार बांध स्थित है। इसकी एक उप सहायक नदी है कोरगली नदी और उसके बाद एक और नदी है बोकारो नदी। बोकारो नदी पर ही बोकारो बांध स्थित है। ये जो प्रमुख नदियां थी वो दामोदर की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद दामोदर की राइट ट्रिब्यूटरी में आ जाती है साली रिवर, ठीक है। एक और नदी है जो हुगली की सहायक नदी है, वो है कसाई रिवर। कभी कभी पूछा जाता है, ये आगे जाके इसका नाम हो जाता है हल्दी रिवर और जाके मिल जाती है हुगली नदी में। हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर सुंदरवन स्थित है। जहाँ पर हुगली नदी गिरती है वहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है गंगा सागर, ठीक है। अब बात करते हैं दामोदर नदी के
लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी की। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आ जाती है कोनार नदी, जमुनिया नदी, बराकर नदी। राइट में आ जाती है साली नदी। राइट, तो ये था दामोदर नदी। अब बात करते हैं हम गोदावरी रिवर बेसिन के बारे में। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पास त्र्यंबक के पास से निकलती है। ठीक है, वहाँ पर सतमाला हिल्स भी स्थित है। वहाँ से होते हुए ये तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना के बाद यह महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य सीमा भी बनाती है। राइट, यहाँ पर ये जो एरिया है वो महाराष्ट्र का ऊपर वाला है और ये तेलंगाना है। उसके बाद ये वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, यह है गोदावरी नदी और यह है कृष्णा नदी। इन दोनों नदियों के मध्य एक झील स्थित है जिसका नाम है लेक कोल्लेरू। तो लेक कोल्लेरू जो है वो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है, इन दोनों के मध्य में। राइट, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए यह। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका आयतन या वॉल्यूम है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में। इसके राइट ट्रिब्यूटरी में आती है डरना, प्रवरा, प्रवरा की उपसहायक नदी मूला, बंजरा, मन्नेर, किन्नर सेनी। उसके बाद लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आ जाती है डुडना, डुडना की एक उपसहायक नदी है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा की उपसहायक नदी वर्धा, वेनगंगा, वेनगंगा आगे जाके हो जाती है प्राणहिता, फिर इंद्रावती और सबरी। यहीं पर हम एक और फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत में लंबाई के क्रम में सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, फिर महानदी, उसके बाद आती है नर्मदा और फिर कावेरी। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। अब आइए इसको मैप पर देखते हैं अच्छे से। गोदावरी नदी नासिक के पास त्र्यंबक से निकलती है। ठीक है, सोर्स से त्र्यंबक। वहां से निकलने के बाद इस पर एक स्थित है जायकवाड़ी डैम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जायकवाड़ी जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, वो है गोदावरी नदी पर। उसके बाद आता है विष्णुपुरी डैम, फिर है श्री राम सागर। ठीक, यहाँ पर सीमा बनाती है और सीमा बनाते हुए यहीं पर एक जहाँ पे सीमा बना रही है वहाँ पे है एक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में अक्सर ये आता रहता है। ठीक है, और वहाँ से जाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक, अब इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। यहीं पर सहायक नदियों में है डुडना, पूर्णा, पेनगंगा। ये दोनों नदियाँ अजंता रेंज से निकलती हैं। ठीक है, इससे पहले एक और नदी है बेनगंगा। तो बेनगंगा, डुडना, पूर्णा, पेनगंगा। पेनगंगा का आगे नाम हो जाता है अरन, अरन का आगे नाम हो जाता है फिर से पेनगंगा, और पेनगंगा का ही नाम हो जाता है फिर से प्राणहिता, और उसके बाद जाके ये मिल जाती है किससे, गोदावरी से। ठीक, पेनगंगा की ये एक उपसहायक नदी है वर्धा। ठीक है, और इसी की एक और सहायक नदी है वेनगंगा। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा से एक नदी निकलती है इंद्रावती, और ये दंडकारण्य से होते हुए मिल जाती है गोदावरी में, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है सबरी। ठीक है, उसके बाद गोदावरी पर पोलावरम भी स्थित है। अब बात करते हैं हम राइट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये राइट है और ऊपर लेफ्ट थी। ठीक है, राइट में पहली जो है वो यहाँ पर एक डैम स्थित था गोदावरी में, गौतमी डैम। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं डरना, झरना, प्रवरा, मूला। जायकवाड़ी के बारे में बात कर चुके हैं। बालघाट रेंज यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बालघाट रेंज के पास से मंजरा नदी निकलती है। उसके बाद ये कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक के पास ये उसके बाद ये तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना में ये निजाम सागर का निर्माण करती है। निजाम सागर जो झील है वो किस नदी पर है, वो मंजरा नदी पर है। मंजरा किसकी सहायक नदी है, वो गोदावरी की नदी सहायक नदी है। लेफ्ट है या राइट है, तो ये राइट सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद ये जाके मिल जाती है गोदावरी नदी में। इसके बाद इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है मन्नेर, किन्नर सेनी। राइट, तो ये थी गोदावरी नदी के बारे में। नेक्स्ट जो रिवर हम पढ़ेंगे वो होंगी कृष्णा और कावेरी रिवर। ठीक है, ये हम अपने थर्ड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।